बदायूं में दोनों बच्चों की हत्या के बाद से आरोपी जावेद फरार था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल पा रही है, साजिद एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन दूसरा आरोपी जो उसका भाई है जावेद, उसकी गिरफ्तारी बरेली से हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही थी। 25,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया गया था। उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये पहला वीडियो जो उसका है वो सामने आया है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। बरेली से जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद से ही ये फरार चल रहा था, लेकिन अब बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। आरोपी जावेद को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहला आरोपी एनकाउंटर में मारा जा चुका था, दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। और इस बीच आपको बता दें कि दोनों ही बच्चों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। 23 बार साजिद की तरफ से जो पहला आरोपी जो एनकाउंटर में मारा गया है, 23 बार उसने दोनों बच्चों पर किए हैं। आहान और आयुष पर 14 बार, आहान पर 8 से 9 बार किए गए। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से तैश में आकर ये पूरी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। सोची समझी साजिश का आरोप जिस तरीके से परिवार लगा रहा है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों? उन्ने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? तो सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि आखिर मंशा क्या थी। पहले आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, साजिद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन मंशा क्या थी? किस वजह से उसने 2 मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया, चाकू से वार किया। बरेली से जावेद, अब दूसरा जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन परिवार में इस वक्त मातम पसरा है। इंसाफ का इंतजार परिवार को है और परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि आखिर हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो बीते मंगलवार की यह घटना है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि परिवार भी यही चाह रहा है कि हमें कोई भी मदद नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर इतनी बेरहमी से उनके 2 बच्चों को, 2 मासूम बच्चों को क्यों मारा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि पहला आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, इस वक्त पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? सबसे पहले तो दर्शकों को अपडेट बता दीजिए। देखिए, दूसरे आरोपी जावेद की गिरफ्तारी बरेली से हुआ है। दरअसल जावेद जो है, जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद जावेद ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके वो दिल्ली फरार हो गया था और दिल्ली से वो बरेली पहुंचा था देर रात और वहीं बरेली कोर्ट में वो अपने आप को सरेंडर करने वाला था। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने वहां छापेमारी की और उसके बाद जावेद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर तौर पर जब देर रात गिरफ्तारी हुई है जावेद की, तो उससे पूछताछ भी हुई होगी, वारदात के बारे में पूछताछ हुई है। लेकिन जिस तरीके से बयान जारी किया गया है, जो बाइट आई है जावेद की, उसमें आप सुन सकते हैं कि वो कह रहा है कि वो स्पॉट पे नहीं था, यानी वारदात वाले स्पॉट पे नहीं था। उसके पास जैसे ही कॉल आया कि उसके बड़े भाई ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, डबल मर्डर के वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से ही वो फरार हो गया। फरार होकर वो दिल्ली पहुंच गया। बहरहाल पुलिस उससे कई ऐसे सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, लेकिन आयुष और आहान की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की मां ने योगी सरकार से दूसरे फरार आरोपी के भी एनकाउंटर की मांग करती है। का एनकाउंटर होने के बाद अब उसके भाई जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में उनकी मां का क्या कहना है? जो 2 बच्चों की मौत हुई है उसके मामले में क्या कहना चाहेंगी? उसके जावेद की अब गिरफ्तारी हो गई है, तो यही पहले पूछताछ की जाए उससे।
कि बोला है कि उससे पूछताछ की जाए कि उसने क्यों करवाया, किसने उसे पैसे दिए हैं, मर्डर क्यों करवाया, या तो उसकी आपको लगता है कि पैसा देके ये मर्डर कराया? सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे उससे वो सैलून में जाते थे, बाल कटा के आते थे और कुछ तो उससे था नहीं, ना लेन देन था मेरा ज़्यादा उससे। मुझे था उसने मदद मांगी पैसों की तो दे दिए। मुझे क्या पता है क्या करने आया, हमारे बच्चों को मर्डर ही करने आया। तो आपको लगता है कि इस मामले में अब जो आपकी नई बात सामने आ रही है, रंजिश और पैसे को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, तो आप ये हम जो वो तो वही बताएगा कि क्या है दुश्मनी उसके उससे है या उससे किसी ने, हमारी किसी से नहीं है, ये वही बताएगा कि ये क्यों हुआ। हमें कुछ वही बताएगा। देखिए, इस मामले में उनकी दादी भी मौजूद है। दादी, आप क्या बताना चाहेंगी कि आप बता रही हैं? क्या पूछ रहे हो? कि ये जो जावेद अब गिरफ्तारी हो गई है, अब जो है आप बता रही हैं कि किसी लोगों ने साजिश रची है और उनकी बच्चों की हत्या कराई ये है। तो अंदाज कर रहे हैं ना हम, उससे पूछा जाए ना कि हमारी गलती क्या है, या मेरे बच्चों की क्या गलती थी, या हमसे क्या परेशानी थी, या हमसे कुछ मदद ना मिली, कभी उसे मदद मांगी, ये तो पता है। 5,000 रुपये जावेद के खिलाफ क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? पहले तो उसके 2 डंडा मारूंगी मैं, मेरी तभी तो असलियत होगी। उसके बाद उससे पूछा जाए असलियत क्या है, कसम रख के औलाद की है, औलाद है तब, और ना तो कुरान की कसम खाए अपनी कि क्या बात थी, क्या दुश्मनी थी। तो साजिद की तरह उसका भी एनकाउंटर अब होना? बिल्कुल दोनों थे, बाहर खड़ा था जी, होना चाहिए। जब ये ऊपर से आया उतर के भी होना चाहिए। जो कत्ल किया था हमारे बच्चों का, जो ऊपर से आया है तभी जे भागा है। उसकी साजिश दे थी कि सब परिवार को मार के मैं इसे बैठा के ले जाऊँ। हम कैसे भूल तो जाए? आप चाहती हैं कि इसका भी उसी तरीके से? बिल्कुल, हमारे बच्चे जैसे हमारे मासूम बच्चे हमारे कैसे मारे इसने, हम कैसे भूल जाएं? हम कैसे भूल जाएं? हमारे बच्चे ने जैसे मारे तैसे उसे मारा। जावेद की गिरफ्तारी होने के बाद अब परिजनों का कहना है कि उसकी भी उसी तरीके से एनकाउंटर किया जाए और उसको भी मौत के घाट उतारा जाए। और रंजिश की बात अब निकलकर सामने आ रही है कि उनका कहना है कि किसी ने रंजिश कर और पैसे देकर बच्चों की हत्या कराई है। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। और इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी साजिद ने आयुष और आहान पर 23 बार वार किया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। साजिद ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार किए हैं और वार करने के बाद दोनों मासूमों के सीने, पीठ, हाथ और पैरों पर कई बार वार किए गए थे। मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तमाम बातें सामने आई हैं, ये खुलासा हुआ है। आयुष के शरीर पर 14 और आहान के शरीर पर 9 घाव थे। वहीं एनकाउंटर में मारा गया है साजिद, लेकिन उसका भाई, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में अब। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो साजिद की भी सामने आ चुकी है। 3 गोली लगने की पुष्टि हुई है। एनकाउंटर में आरोपी साजिद को 3 गोली लगी थी, ये भी जानकारी सामने आई है। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बदायूं हत्याकांड की न्यायिक जांच होगी। बदायूं के डीएम मनोज कुमार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने की बात उनकी तरफ से कही गई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी है वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। कल हमने इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। सर, किस रैंक के अधिकारी हैं? नगर मजिस्ट्रेट है, पीसीएस अधिकारी हैं, सीनियर पीसीएस होते हैं।